2022 का विधानसभा चुनाव करीब है तो वही रामपुर में 14 फरवरी को मतदान होना है। आइए जानते हैं कि रामपुर में जो अधिकतर कहा जाता है कि भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, तो वही क्या पूरा मामला है। इसलिए मेरे साथ आज मौजूद हैं भाजपा नेता शुएब खान। इनसे ही पूछ लेते हैं कि भाई मुस्लिम वोट क्यों नहीं मिलता है और मुस्लिम जो वोटर हैं वो भाजपा को पसंद क्यों नहीं करते हैं। जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सर 14 फरवरी को मतदान होना है, कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर भाजपा को वोट नहीं करते हैं, क्या कहना है? थैंक यू शीतल जी। और ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम वोट्स या मुस्लिम वोटर्स भाजपा की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। पिछला चुनाव भारत भूषण गुप्ता जी ने लड़ा, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम्स ने अपना वोट दिया और भारत भूषण गुप्ता जी बहुत कम वोट से चुनाव हार गए थे। हर बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम वोट रहता है और भारतीय जनता पार्टी भी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हो जाएं, यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो जाएं, प्रधानमंत्री जन कल्याणकार प्रचार प्रसार अभियान का भी मेरे पास दायित्व है। तो हम लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो भी स्कीम्स होती है सबके लिए कॉमन होती है, सबके लिए काम करा है सरकार ने, तो सारे वोट्स मिलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये खामखाई का एक प्रोपेगेंडा अदर पार्टीज़ का होता है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के साथ है। क्या लगता है रामपुर नगर विधानसभा से जो आजम खान है वो भी कद्दावर नेता हैं और उनका सामना कर रहे हैं भाजपा से हनी सक्सेना, क्या लगता है इस बार भाजपा रामपुर में अपना कब्जा जमा पाएगी? निश्चित तौर पे देखिए, हर बार का अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, पिछला चुनाव भारत भूषण गुप्ता जी का तो बहुत कम मार्जिन से हार गए थे चुनाव भारत भूषण गुप्ता जी, और उससे पहले का भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देंगे तो जितना जितना चुनाव आगे बढ़ा है तो लेवल भारतीय जनता पार्टी का इस सीट को लेकर, पर्टिकुलर इस रामपुर की सीट को लेकर हमेशा कद भारतीय जनता पार्टी का पड़ा है। और इस बार आकाश सक्सेना हनी जी वो परिवार ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से है और जिन्होंने सबके लिए राजनीति और सबके लिए पॉलिटिक्स में सबका साथ और सबका विकास किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिव बहादुर जी मंत्री रहे, उसमें भी उन्होंने सबके लिए काम किया। सुहार टांडा से वो विधायक थे। तो निश्चित तौर पे इस बार की सीट आकाश सक्सेना हनी जी निश्चित तौर पे ये चुनाव जीतेंगे और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में सरकार फिर दोबारा से भारतीय जनता क्या पार्टी लगता है आजम खान साहब जेल की सलाखों के पीछे हैं, लोगों की सिंपैथी उनके साथ है, तो इस बार हाथ खाली नजर आएगी, भाजपा ये हाथ मार जाएगी? देखिए, जेल का मुद्दा तो यह है कि जेल को भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या नेताओं ने नहीं भेजा। वो देखिए सबका अपना अपना पर्सनल मामला होता है कि अगर वो जेल में है तो उनके अपने व्यक्तिगत मामले हैं जो कोर्ट में लंबित हैं। और रही बात सिंपैथी की बात, तो सिंपैथी तो अ, जो होती है वो सरकार के साथ है। क्यों? क्योंकि सरकार ने विकास किया है। मैम देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दंगे हुए, ये आप जानती हैं। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी हुई और आज भी अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर सपा की सरकार बनती है तो 500 गुंडे, ये कल भी कहा मैंने अपने एक इंटरव्यू में, 500 गुंडे तैयार हैं गुंडागर्दी करने के लिए। तो जनता इस बात को जानती है, जनता गुंडों पे लगाम लगाना जानती है, जनता विकास चाहती है। तो जनता ये चीज़ समझ चुकी है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में और सेंटर में कहीं समाजवादी पार्टी का नामो निशान नहीं होना होगा। अच्छा, 9 बार आजम खान विधायक रह चुके हैं। अब अगर भाजपा सरकार रामपुर में भाजपा से सीट से अगर कैंडिडेट जो हमारे खड़े हैं आकाश सक्सेना हनी वो विधायक बनते, तो क्या कुछ ऐसा काम रामपुर की जनता के लिए किया जाएगा जो पहले कभी नहीं हुआ? देखिए, आकाश भाई एक बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी हैं और एक बहुत जुझारू नेता हैं। और आकाश भाई के साथ में अगर हम अक्सर बैठ के बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि रामपुर में जो फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत है, रामपुर में जो है, आप मुरादाबाद चले जाइए, आप बरेली चले जाइए, सब कहीं फैक्ट्रीज़ वगैरह है, लेकिन रामपुर इस चीज़ से पिछड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का जोर होगा। आकाश सक्सेना हनी जी अगर विधायक होते हैं और अगर सरकार आती है तो इंशाल्लाह तो निश्चित तौर पे मंत्री होंगे, और मंत्री होंगे तो फैक्ट्रीज़ पे गौर दिया जाएगा और गरीबों के साथ खड़े होंगे। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीबों के साथ खड़ी होती है और इस बार भी खड़ी होगी। किस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है जनता के बीच जाकर, किस तरीके से मतदाता को जागरूक किया जा रहा है इस बार? देखिए, विकास सबसे बड़ा मुद्दा होता है हर पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। और इस तौर पे जब पिछले 2 ढाई 3 साल से कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है, उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, उसके बाद नौकरियों के आंकड़े पिछले इंटरव्यू मैंने आपसे कहा था वो उठा के देखिए। इसके अलावा जो भी विकास भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने किया है, तो वो निश्चित तौर पे काबिल तारीफ़ है। उसी के आधार पे वोट मांग रहे हैं और हम निश्चित तौर पे सरकार बनाएंगे। 14 फरवरी को मतदान होना है, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मतदाताओं से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि सत्य के साथ रहें, गुंडों की पार्टियां गुंडों के साथ ना रहें, विकास का दामन थामें, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहें, आदरणीय योगी जी के साथ रहें, मुख्तार अब्बास नकवी जी के हाथों को मजबूत करें और आकाश सक्सेना हनी जी को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से वोट देकर इस सीट पे परचम लहराएं। और जो हमारी सारी विधानसभाओं में जो जो हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं सबको, बदले औलख जी हैं,
हमारे हमज़ा मियाँ साहब लड़ रहे हैं, और बाकी जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं सबको ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से वोट देकर जिताएं और सरकार के बनने में अपना सहयोग करें, क्योंकि सरकार निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, सरकारी आंकड़ों से भी आ रही है, मीडिया के आंकड़ों से भी आ रही है, और लोगों की जो हम लोग बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ शुएब खान, जिन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से जनता से अपील की है कि इस बार 2022 का चुनाव विधानसभा चुनाव है, 14 फरवरी को चुनाव होना है, तो वही ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से मतदान करने की अपील की है और कहा है कि भाजपा विजयी हो रही है, इसलिए सभी लोग खुलकर मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करें। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, जनता और सत्ता, रामपुर।